ओम शांति। आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को कहा कि आपको ओम शांति का अर्थ तो समझाया है। ओम शांति अर्थात मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। फिर बाबा ने कहा जब आप ओम शांति कहते हो तो आत्मा को अपना घर भी याद आता है कि मेरा घर शांति धाम है। फिर बाबा ने कहा जब आत्मा शरीर में आती है तो टॉकी में आती है अर्थात आवाज में आती है। फिर बाबा ने कहा जो ये शरीर भी है ये भी पहले छोटा होता है फिर धीरे धीरे बड़ा होता है। उसी प्रकार बाबा ने कहा कि मैं परमात्मा निराकार हूँ और मुझे भी टॉकी में आने के लिए शरीर की आवश्यकता है, शरीर चाहिए। तो मैं इनका रथ लेता हूँ। इनका माना ब्रह्मा बाबा का। बाबा ने कहा इसको माता भी कहते हैं और बाबा ने कहा ये सबसे बड़ी ब्रह्मपुत्र ज्ञान नदी भी है। तो इनके तन में मैं प्रवेश करता हूँ। मैं तुम्हारी तरह गर्भ से नहीं आता हूँ, है ना? बाबा का जन्म दिव्य और अलौकिक है, तो बाबा गर्भ में नहीं आते, है ना? ब्रह्मा बाबा के देह में प्रवेश करते हैं। तो बाबा ने कहा कि मैं कब प्रवेश करता हूँ, समय कब है मेरा प्रवेश करने का। तो बाबा ने कहा कि जब तुम आत्माएं पतित बन जाती हो तो तुम आत्माओं को पतित से पावन बनाने के लिए मेरा जो इस ड्रामा में रोल है वो पिछाड़ी में है, अंत में है। फिर बाबा ने कहा देखो ये लक्ष्मी नारायण है। अब लक्ष्मी नारायण को भी लक्ष्मी नारायण किसने बनाया? जरूर ईश्वर ने बनाया है और कोई तो बना नहीं सकता। तो बाबा ने कहा क्योंकि मैं कौन हूँ? मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ और मैं ज्ञान का सागर हूँ, मैं सत्य हूँ। मुझे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है क्योंकि सृष्टि रूपी झाड़ का मैं चैतन्य बीज रूप हूँ, इसलिए मेरे पास सारा ज्ञान है। तो बाबा ने कहा कि ये जो ड्रामा है, ये ड्रामा की जो रील है, ये 5000 वर्ष की है, ना कि लाखों वर्ष की। ना मनुष्यों ने भूल से लाखों वर्ष कह दिया है, जिसमें बाबा ने कहा पहले तुम देवी देवता रूप में आए, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ना इस तरह से तुमने पाठ बजाया। तो बाबा ने कहा अब जो बाबा ने आपको ज्ञान दिया है, आपको क्या करना है? इसका सिमरण करना है। फिर बाबा ने कहा कि देखो तुम समझते हो कि हम देवी देवता थे, फिर पाठ बजाते बजाते वर्ष पिछाड़ी वर्ष बीतते चले गए और सुख भी कम होता चला गया, है ना? सतो प्रधान से तमो प्रधान बन गए। तो बाबा ने कहा ये तो लॉ है, हर चीज पहले सतो प्रधान होती है, फिर धीरे 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 तमो प्रधान हो जाती है और सतो प्रधान में सुख है, तमो प्रधान में दुख है, डिग्रेडेशन है लॉ। तो बाबा ने कहा अब ये सब बातें जो बाबा आपको समझाते हैं, ये अच्छी रीति से धारण करनी है और दूसरों को भी समझाना है। लेकिन बाबा ने कहा कि सब बच्चे एक जैसा तो नहीं समझा सकते हैं, नंबरवार है। फिर बाबा ने मत की बात कही कि बाबा ने कहा देखो मनुष्यों की अनेक मत आपको मिली और अभी हमको किसकी मत मिल रही है? ईश्वर की मत। तो बाबा ने कहा मनुष्य मत और ईश्वर की मत में बहुत फर्क है। मनुष्य, बाबा ने कहा जो ईश्वर की मत है ये आपको क्या करती है? ये आपको नई दुनिया में ले जाती है। बाबा ने कहा और कोई मत आपको वापस नहीं ले जा सकती, चाहे वो दैवी मत हो, चाहे आसुरी मत हो। क्योंकि बाबा ने कहा कि दैवी मत से भी आप वापस नहीं जा सकते। हाँ, ये फ़र्क ज़रूर है कि दैवी मत में सुख है और आसुरी मत में दुःख है। लेकिन बाबा ने कहा दैवी मत भी देवी-देवताओं को किसने दी? ईश्वर ने। है ना? देवी मत भी देने वाला ईश्वर है, अर्थात ईश्वर की मत से ही देवी मत मिली है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि सबसे उत्तम है ईश्वरीय मत, जो हमको वापस नई दुनिया में ले जाती है। इसलिए वर्तमान में बाबा ने कहा आपको इस बात की कितनी खुशी होनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि देखो लौकिक बाप भी होता है,
है ना? विदेश में या कहीं बाहर जाता है तो आता है तो बच्चों के लिए बहुत धन कमा के लाता है। तो बाबा ने कहा बाप भी आया है, किस लिए आया है? बच्चों के लिए, बच्चों को माला-माल करने, है ना? क्योंकि बाबा ने कहा मैंने देखा कि बच्चों ने को जो दिया था, जो वर्षा दिया था, वो गँवा दिया है। तो बाबा ने कहा कि आप बच्चों को 5000 वर्ष पहले की स्मृति आती है, याद आता है? तो बच्चों ने कहा, "हाँ बाबा, हमको याद आता है। 5000 वर्ष पहले भी हमने आपसे वर्षा लिया था, राजाई ली थी और वो गँवाई है और अब फिर से हम आपसे वर्षा ले रहे हैं बेहद का, राजाई ले रहे हैं।" तो बाबा ने कहा, "अच्छा बच्चे, पुरुषार्थ करते रहना, है ना? पुरुषार्थहीन नहीं होना।" बाबा ने ये भी कहा कि फिर ऐसे नहीं कहना कि माया के भूत ने हमको पकड़ लिया, है ना? बाबा ने कहा लोभ का भूत आ गया, रिश्वत खा ली। तो बाबा ने कहा अब रिश्वत खाएँगे तो क्या होगा? बाबा ने कहा अगर पकड़े गए तो फिर फँस मरेंगे, तो ऐसा भी नहीं कर्म करो जो फँस जाओ। फिर बाबा ने कहा अभी रिश्वत खाओगे, पैसा खाओगे तो बड़ी खुशी होगी, बड़ा सुख मिलेगा। फिर जब पुलिस पकड़ कर ले जाएगी, तो तुम दुखी होगे। इसलिए बाबा ऐसे कर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। बाबा ने स्पष्ट कहा कि अगर तुम ऐसा करोगे, भल करो, बाबा मना नहीं कर रहा है, लेकिन बाबा ने कहा फिर मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता हूँ। बाबा किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है? बाबा ने कहा मेरी गारंटी क्या है? मेरी गारंटी है कि सूर्यवंशी, चंद्रवंशी राजाई में सब सुखी होंगे, वहाँ कोई भी दुखी नहीं होगा, ना चाहे गरीब प्रजा है या साहूकार प्रजा है, कोई भी है। वहाँ पर बाबा ने कहा सारे सुखी होंगे, क्योंकि वहाँ पर 5 विकार रूपी माया होती नहीं। तो बाबा ने कहा जो रावण का चित्र एक्यूरेट बनाया है कि 5 विकार स्त्री में और 5 विकार पुरुष में, तो बाबा ने कहा रावण का एक्यूरेट चित्र बनाया है। फिर बाबा ने कहा कि ऊपर गधा दिखा दिया है टट्टू, क्योंकि इस समय इन विकारों के सब टट्टू हो रखे हैं, माना उसके गुलाम हो रखे हैं, इसलिए रावण के सिर पर गधे का चित्र दिखाते हैं। लेकिन बाबा ने कहा कि आप बच्चों को निश्चय होना चाहिए कि ये ज्ञान कौन दे रहा है? स्वयं बाप हमें ये ज्ञान दे रहे हैं। फिर बाबा ने कहा कि देखो अब तुम फ़ील करते हो कि कहाँ सतयुग और कहाँ कलयुग। बाबा ने कहा ये तो किचड़े की दुनिया है। लेकिन मनुष्यों को बाबा ने कहा इस गुंदी गंदी दुनिया में कितना सुख भासता है। वो सोचते हैं कि जैसे हम स्वर्ग में हैं। तो बाबा ने कहा तुम क्या करते हो? तुम भूं-भूं करके भ्रमरी की तरह भूं-भूं करके विष्ठा के कीड़ों को, है ना, वहाँ से निकालते हैं और आप समान बनाते हैं। जैसे बाबा ने कहा बाप ने भी क्या करा, है ना? तुम भी कहाँ थे? तुम भी तो कीचड़ में पड़े हुए थे। तो बाबा ने कहा बाबा ने भूं-भूं करके आपको भी वहाँ से निकाला। तो बाबा ने कहा कि देखो सभी मनुष्य माया की दुबन में फँसे पड़े हैं, ना? तो पुरुषार्थ तो करना चाहिए कि कैसे मनुष्यों को खुद भी निकलें और दूसरों को भी दुबन से निकालें। फिर बाबा ने कहा कि देखो हिंदू महासभा का प्रेज़िडेंट आया था। बाबा के पास आया होगा उस समय, तो उस कैसे अट्रैक्ट होकर आया कि सुना था कि यहाँ बहुत पवित्र ज्ञान दिया जाता है। तो बाबा ने कहा कि मैं वो सुनने आया हूँ, तो बाबा ने कहा कि उससे पूछा कि तुम अभी अपने आप को देवी-देवता क्यों नहीं कहते? तो बाबा ने जब ये पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया क्योंकि अब हम पतित हैं, तो अब हम अपने आप को देवी-देवता कैसे कहें? तो बाबा ने कहा अच्छा आओ तो हम आपको देवी-देवता बनाने का ज्ञान दें, समझाएँ। तो उसने क्या उत्तर दिया कि दादाजी फुर्सत कहाँ है और चला गया। तो बाबा ने कहा शायद उसकी तकदीर में नहीं, ना? तो बाबा ने कहा ऐसे नहीं कि ये कोई सतयुग में आ जाएगा, क्योंकि ऐसे ही सुना था पवित्र ज्ञान मिलता है तो आ गया, लेकिन कुछ करा तो नहीं, ज्ञान भी ठीक से नहीं सुना। तो ये जैसे बाबा ने एग्ज़ाम्पल दिया कि ये तकदीर है ना, सतयुग में आने की भी तकदीर चाहिए ना। फिर बाबा ने सावधानी भी दी। बाबा ने कहा कि देखो अब तुम्हें पाप आत्माओं से लेन-देन नहीं करनी है, क्योंकि हमने ऑलरेडी
इतने जन्म पाप आत्माओं से लेन-देन करी, उसका हिसाब-किताब हमारा अभी चुकता करना रहता है। तो इसलिए बाबा ने कहा अभी और पाप आत्माओं से लेन-देन नहीं करनी है। फिर बाबा ने कहा देखो ये सतगुरु है, मैं सतगुरु हूँ, अकाल मूर्त हूँ। जैसे बाबा ने कहा कि आत्मा अकाल मूर्त है, कहाँ बैठती है भृकुटी के बीच, इसलिए तिलक भी यहाँ लगाते हैं, यहीं शोभता है। तो बाबा ने कहा अभी तुम्हें स्वयं को आपे ही तिलक देना है। कैसे? बाबा ने कहा बाप को याद करो, है ना? जो बाप को याद करेंगे, सर्विस करेंगे, बाबा ने कहा वही तो बड़ा महाराजा बनेंगे। फिर बाबा ने कहा यहाँ बच्चे बैठते हैं, लेकिन सभी की बुद्धि जो है एकाग्र नहीं होती है, एक रस नहीं है। कईयों की बुद्धि इधर-उधर भागती है। तो बाबा ने कहा ये भी चार्ट रखो, है ना? बाबा ने कहा 10 मिनट, 15 मिनट तक बुद्धि एक रस रही, तो बाबा ने कहा 15 मिनट से ज़्यादा का नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर 15 मिनट से ज़्यादा बुद्धि एक रस रहे, तो बाबा ने कहा फिर तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। और बाबा ने कहा जिसका चार्ट अच्छा होगा, उसको नशा रहेगा। फिर बाबा ने कहा देखो लक्ष्मी नारायण को माता-पिता नहीं कहते हैं। माता-पिता कौन? है ना? कि मम्मा बाबा, जगदम्बा, जगत पिता, आदि देव, आदि देवी, ये माता-पिता हैं। तो बाबा ने कहा प्रश्न उठता लक्ष्मी बड़ी कि अम्बा बड़ी? लक्ष्मी से तो धन माँगते हैं और अम्बा से तो सर्व मनोकामनाएँ पूरी होती हैं। और वैसे भी बाबा ने कहा देखो अम्बा का गायन ज़्यादा है। फिर बाबा ने कहा अच्छा बच्चे, ना बाप को याद करो, क्योंकि पावन बनोगे बाप की याद से, है ना? इसलिए बाबा ने कहा बाप को याद करो, चक्र फहराओ, ना दैवी गुण धारण करो, औरों को आप समान बनाओ। क्योंकि बाबा ने कहा कि यही जो है नर से नारायण बनने की सत्यनारायण की कथा है। आज के वरदान में बाबा ने कहा कि इस कल्याणकारी संगम युग में सर्व का कल्याण करने वाले प्रकृति जीत, माया जीत भव। बाबा ने कहा संगम युग कल्याणकारी युग है, तो इसमें सर्वप्रथम हमें स्वयं का बाबा ने कहा कल्याण करना है तुम्हें। फिर उसके बाद बाबा ने कहा अन्य मनुष्य आत्माओं का भी कल्याण करना है। और फिर बाबा ने कहा सिर्फ मनुष्य आत्माओं का नहीं, प्रकृति का भी कल्याण करना है, क्योंकि प्रकृति जीत ही माया जीत है। तो बाबा ने कहा जब आप प्रकृति का भी कल्याण करेंगे, तो प्रकृति क्या हो जाएगी? प्रकृति भी सुखदायी बन जाएगी, क्योंकि सतयुग में हमें शरीर भी निरोगी मिलेगा, 5 तत्व भी सुखदायी होंगे। तो प्रकृति का कल्याण करेंगे तभी तो वो रिटर्न में हमें सुख देगी, है ना? फिर बाबा ने कहा जब ऐसे आप माया जीत, प्रकृति जीत बन जाएँगे, तो कोई भी प्रकृति की या माया की हलचल का आपके ऊपर असर, प्रभाव नहीं होगा। यहाँ तक कि बाबा ने कहा कि जो नेगेटिव वायुमंडल है, उसका भी आपके ऊपर प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि आप प्रकृति जीत बन जाएँगे। आज के स्लोगन में बाबा ने कहा कि एक दूसरे के विचारों को सम्मान दो, तो माननीय आत्मा बन जाएंगे। ओम शांति।